अगर आप भी चाहते हैं कि लोकल न्यूज का हर एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचता रहे तो हमारे YouTube चैनल को लाल बटन दबाकर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। नमस्कार दोस्तों, प्रणाम। आप देख रहे हैं AY लोकल न्यूज, आपकी आवाज, और मैं हूं आपके साथ राजीव कुमार। कटरा प्रखंड के बरैठा और बसघट्टा गाँव में बरसों पहले बाढ़ से बचाव के लिए लखनदई नदी के ऊपर बांध का निर्माण किया गया था, लेकिन वर्तमान स्थिति में इस बांध की हालत काफी जर्जर हो चुका है। कई जगह बांध टूट चुका है, जिसके कारण कटरा प्रखंड के 22 पंचायत के ग्रामीणों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। बाढ़ के समय घर घर पानी घुसने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है, लोगों का आवागमन पूर्णतः ठप पड़ जाता है, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। आज हमारे साथ गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक झा जी हैं, जिन्होंने इस बांध के पुनः निर्माण के लिए DM से लेकर CM तक को आवेदन लिखा है। आवेदन में अशोक झा जी ने साफ साफ लिखा है कि बाढ़ आने से पहले बांध का निर्माण होना चाहिए, नहीं तो जन आंदोलन का आगाज किया जाएगा। आइए बात करते हैं गरीब जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और औराई विधानसभा के विधायक प्रत्याशी अशोक झा जी से। हम जो इस समय खड़े हैं, ये बरैठा गांव है और जमींदारी बांध जो है नेपाल से और हाया घाट के लिए गया था, उसके टूटने के बाद रिंग बांध बांधा गया था, जो 2004 में लखनदई नदी का ये धार है, लखनदई बांध ही है, लखनदई नदी का पुराना बांध है ये। और बांध के टूटने के बाद फिर से ये रिंग बांध बनाया गया। इसे इधर 50 गांव जो है तो क्षतिग्रस्त हो जाता है पानी जाने से। तो मूल रूप से क्या है कि इस रिंग बांध को बंधाना चाहिए और जो लखनदई का पानी है वो डायरेक्ट बागमती में जाना चाहिए। नहीं जाने से क्या है, हर एक साल यहाँ जान माल का भी क्षति होता है, बहुत पशु का चारा नहीं मिलता है, बहुत पशु ऐसे मर जाता है, लोगों के घर में पानी घुस जाता है, लोग बहुत दह भी जाते हैं और बराबर मीडिया में, पेपर में छपता भी रहता है, लेकिन सरकार कान में रुई रख करके पड़ी हुई रहती है। यहाँ जो भी विधायक बनते हैं, जो भी सांसद बनते हैं, कोई आवाज़ नहीं उठाते हैं इसका कि ये बनना चाहिए। तो मूल रूप से है कि भूलन सिंह के घर से और सौगारत मंडल के घर तक ये आप देख रहे हैं, ये जो टूटा हुआ है इसको बनाना चाहिए। दूसरा भी है जो किसके घर तक है, वो किशोर के देवकी राय का मसला ये पड़े गिरीश किशोर जी से लेकर के और देवकी राय के घर तक भी एक टूटा हुआ है, 2 जगह टूटा हुआ है। और मैं SC साहब को, दूसरा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को, मुख्य अभियंता को और बिहार सरकार को भी लिख के दिया हूँ। हम ये वीडियो से दिखाना चाहते हैं कि सरकार ये औराई विधानसभा में कटरा प्रखंड के ये जो 20 पंचायत हैं उसके बाहर भी इसका पानी जाता है, जो दरभंगा की तरफ बहता है। तो ये घनी आबादी है, 50,000 परिवार यहाँ बसता है, उनका फसल भी नुकसान होता है, जान माल का भी नुकसान होता है। तो इस फ्लड के समय में सरकार इसको बांध को ऑर्डर करे और बंधवाए। और बांधने में एक और त्रुटि हुआ था कि बांध जो बांधा गया बगल से मिट्टी ले लिया गया है। आप देख सकते हैं कि बगल से मिट्टी कटा हुआ है बांध के, और बांध कितना पतला है। यदि इसको दूर से मिट्टी लिया जाए और बांध को मजबूत किया जाए तो बांध टिका रहेगा। तो लोग कोरम पूरा करते हैं, ठेकेदार बांध बांध दिए, मिट्टी बगल से काट लिए, फिर बांध टूटेगा, फिर बांधेंगे। तो सरकार इस पर निगरानी करे और इसका इंक्वायरी कराए कि कौन ठेकेदार इसका काम किया था, कौन लोग पदाधिकारी थे जो ऐसा काम करवाए, तो उन पर भी दंड लगे, क्योंकि ये पब्लिक का पैसा होता है और ऐसे बहा दिया जाता है। बार बार जो है तो हम लोग निवेदन किए हैं, सरकार को ऊपर तक लिखते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। तो ऐसा नहीं हो कि गरीब जनशक्ति पार्टी इसके लिए जन आंदोलन छेड़ दे, तो जनता जब सरकार तक पहुंच जाएगी तो सरकार को बहुत भारी पड़ेगा। इसलिए इस बाढ़ के आने से पहले हमने सब जगह लिख के दिया है, इस बांध को बंधवाया जाए। लखनदई नदी का जो पुराना धार था उसमें गाद हुआ है, उसके गाद को निकाला जाए। गाद निकालने के बाद तिरमोहानी है महादेव मंदिर के पास, उस पॉइंट को साफ करके और बागमती नदी में उसको जोड़ दिया जाए।
मूल रूप से आप देख रहे हैं हम लोग पहुंच गए बागमती के लखनदई के पुराने धार पर। तो बागमती से यहाँ से आकर के लखनदई को इन करना था। अभी क्या हो गया है कि लखनदई नदी उधर से नहीं मुड़ के स्लुइस गेट है आगे, जो त्रिमोहानी पर तोड़ करके इधर से आ रहा है, जिससे हजारों एकड़ जमीन का क्षति हो रहा है। तो इस नदी को यही सामने देख रहे हैं, ये भड़ान है, अभी भी 5-7 फीट नीचे है नदी दिख रहा है। इस नदी का ये गाद निकालना है, और ये गाद यदि नदी का निकल जाता है, सफाई इसकी हो जाती है, तो ये पानी का गति इधर से पकड़ेगा। और पुराना धार चालू होने से, बागमती में इन कर जाने से, ये इधर का जो पहसौल है, खंगड़ा है, बसगट्टा है, तेहवारा है, बुधकारा है, जेजुआरा है, ये सब जो चौपट हो रहा है वो चौपट नहीं होगा। तो हम लोग ऐसी को अभी लिख के दिए हैं कि आप गाद सफाई करवाइए त्रिमोहानी पर, और लखनदई और बागमती का जहाँ पॉइंट है उसको पुराने को चालू कीजिए, और रिंग बांध बनवा दीजिए। रिंग बांध आपको दिखाई दिए हैं हम कुछ देर पहले कि 2 जगह टूटा हुआ है, भुलन सिंह के यहाँ और अरविंद जी के यहाँ। तो वो रिंग बांध बन जाए, और ये स्लुइस गेट तब काम करेगा। ये बांध भी तभी बचा रहेगा जब उस रिंग बांध को बांध दिया जाएगा और नदी का गाद निकाल दिया जाएगा। तो सबसे मूल रूप से लखनदई का बहाव इधर उधर होता है, कई नदियों का होता है, तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो इंजीनियर है, एग्जीक्यूटिव है, उस पर ध्यान नहीं देता है, अमल नहीं करता है। पता नहीं यहाँ राजनीति करने वाले MP MLA होते रहे आज़ादी के इतने दिन बाद भी। आज आज़ादी का कितना साल हो गया सभी लोग जानते हैं। 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 50 में अपना संविधान भी बन गया, और 1950 के बाद संविधान बनने के बाद एक बार रिंग बांध ये बना, और उसके बाद जो टूटा, तो कोई नेता यहाँ ध्यान नहीं देते हैं। हमारा घर चूँकि बगल में पहसौल में है, रहा नहीं जाता है, हम भी आते हैं तो इस बाढ़ में हिलना पड़ता है। तो हम कोशिश किए कि अपनी रक्षा, अपने गांव की रक्षा, अपने एरिया की रक्षा के लिए हम जन आंदोलन छेड़ेंगे। लेकिन उसके पहले हम सरकार को लिख के दिए हैं, हम मंत्री जी को भी लिखे हैं, हम SC को लिखे हैं, हम एग्जीक्यूटिव को लिखे हैं, हम मुख्य अभियंता को लिखे हैं, जल संसाधन विभाग को, DM साहब को भी दिए हैं। DM साहब तो अभी अच्छे हैं मुजफ्फरपुर के हमारे हिसाब से, और उनको इसको करवा देना चाहिए। और यदि करा देते हैं तो ये 50,000 की आबादी के जो गांव हैं उसमें सभी लोग उनका बहुत गुणगान करेंगे, और बहुत धर्म भी होगा उनको। यदि ये नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन छेड़ के भी इस आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएंगे और इस काम को कराएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, कटरा की जनता जिंदाबाद। अपना आप परिचय दीजिए, क्या हुआ नाम आपका? सौगात मंडल। सौगारत मंडल। मंडल। क्या परेशानी हो रहा है आपको और कितने समय से हो रहा है? बहुत दिन से हो रहा है। कैसा साल हो गया हो? 2004 से आप लोगों को परेशानी होती है इस तरीके से, और ये बार बार बांधा जाता है और टूट जाता है ना, वो तो जी। बांधा ही नहीं जाता। वो तो वो पहल का बांध तो देखते हैं कि कनके से हुआ, वहाँ से टूट गया, तब रिंग बांध बना। चौर इसी से जलमग्न रहता हाँ, है, से गाँव इसी से जगमग रहता है पूरा खौरा और पसौल। घर में पानी छप्पर हो गया पानी राजू जी से क्या होता है बताइए आप जरा अभी डिटेल में दीजिए, किस तरीके से परेशानी होती है आप लोगों को? यहाँ के पानी जाने से पूरा चौर जो है करीब खौरा पसौल 12-13-1400 एकड़ में पूरा जलमग्न हो जाता है, जिससे धान का भी फसल नहीं हो पाता है। लोगों के घर में पानी घुस जाता है, सड़क पे पानी चढ़ा रहता है, जो पानी जाम हो जाता है। इधर पानी निकलने का कोई व्यवस्था नहीं है। स्लुइस गेट भी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उस समय आप लोग कैसे संघर्ष करते हैं इससे बचने के लिए? तो बस झेलना पड़ता है, कोई झेलना उपाय पड़ता नहीं है। तो नेताजी लोग यहाँ नहीं आते हैं जो यहाँ के सांसद और विधायक है? कोई नहीं आते हैं यहाँ देखने। कोई एक बार भी, पिछले बार भी बाढ़ था तो कहाँ कोई आया एक बार भी देखने की? क्या और बताइए किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे क्षति होती है और परेशानी आप लोगों को झेलना पड़ता है? यहाँ बाढ़ जैसे ही स्टार्ट होता है उसके बाद पानी यहाँ जो है पूरा चौड़ भर जाता है, और माल मवेशी को भी काफ़ी दिक्कत होती है, चारा भी डूब जाता है। और अशोक झा जो हमारे गरीब जनशक्ति पार्टी के हैं,
ये कई बार आए हैं स्थिति को देखने के लिए और इसका निरीक्षण करके ये ऊपर तक इसको पहुंचा रहे हैं। इसलिए हम लोग इनके साथ अगर काम नहीं हुआ तो हम लोग आंदोलन करेंगे इनके साथ। जी बिल्कुल ठीक है, आंदोलन करेंगे। तो यदि सरकार नहीं बनाती है तो ये तो हम लोग निश्चित कर लिए हैं कि यहाँ 50,000 की आबादी है। हम लोग ब्लॉक घेरेंगे, जिला घेरेंगे, राज्यपाल के पास भी जाएंगे, लेकिन पब्लिक के सुरक्षा का ये विषय है और 20-25 साल से है। तो हमारे जानकारी में आया है तो हम लग गए हैं और निश्चित रूप से हम कमिटमेंट करते हैं, वादा करते हैं इनको, क्योंकि मेरा घर भी यहीं बगल में पहसौल में है तो हम भी इससे त्रस्त हैं। तो हम निश्चित रूप से इस बांध को बनवाएंगे। सरकार पर इसके लिए जितनी